पुलिस वाले कहीं एनकाउंटर के नाम पर फिरौती वसूल रहे हैं तो कहीं मोबाइल की दुकान से मोबाइल चुरा रहे हैं। मेरठ की वो कहानी कैसे एनकाउंटर के नाम पर एक व्यापारी से 20 लाख दो दरोगाओं ने वसूल लिए। तो जौनपुर की वो कहानी कि कैसे मोबाइल की दुकान में चोरी करते कैमरे में कैद हो गए पुलिस वाले। आज इन दोनों कहानियों का विश्लेषण, साथ में आपको यह भी दिखाएंगे आज राजा भैया ने किस मंदिर में जाकर की है शस्त्र पूजा और क्यों इस पर विवाद है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरठ के एक धागा कारोबारी जिसने एक जमीन बेची। जमीन महंगी थी, जमीन बेची तो पुलिस के मुखबिर को खबर मिली कि रसिक नाम के इस व्यापारी ने एक जमीन डील की है और उसे मोटा पैसा मिला है अपनी जमीन बेचने में। फिर क्या था, उस मुखबिर ने थाने के 2 दरोगाओं को इसके बारे में बताया, या कहें कि उन्हें सेट किया कि मेरठ में इतनी बड़ी जमीन बिकी है, इसमें पैसा वसूला जा सकता है। 2 दरोगा जो कि लोहिया नगर थाने के दरोगा थे मेरठ के, और इन दोनों ने उस व्यापारी को उठा लिया, मुस्लिम व्यापारी, और उसे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल न कहना ठीक नहीं होगा, उठा लिया और उसके बाद उससे जबरन फिरौती वसूली कि अगर तुमने 20 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यही नहीं तुम्हें किसी ब्लास्ट के मामले में भी फंसा दिया जाएगा। ऐसी बातें उसने कही। डर कर उस व्यापारी ने 15 लाख रुपए उन दोनों दरोगाओं को दे दिए। ये दोनों मेरठ पुलिस के दरोगा थे और बाकायदा लोहिया नगर थाने में तैनात थे। और मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला ये धागा व्यापारी, जिसने डर के कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, 20 लाख में से उसने पहले 15 लाख दिए, फिर 5 लाख दे दिए। लेकिन कहते हैं लालच भारी पड़ती है, और यही हुआ। इन दोनों दरोगाओं को और लालच आया और उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड एक बार फिर इस कारोबारी से कर दी। ये इलाके का बड़ा कारोबारी माना जाता है, धागे का व्यापार है, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। 20 लाख तो उसने दे दी, लेकिन जब 10 लाख और पुलिस के इन वर्दीधारी इन दरोगाओं ने मांगा तो उसने इसकी शिकायत तत्कालीन एसएसपी से कर दी। इसकी खुफिया जांच कराई गई। बकायदा इन दोनों जो दोनों दरोगा थे उनके फोन को सर्वेलांस पर डाला गया और पुलिस के पास यह पुख्ता खबर आ गई कि हां, इन दोनों लोगों ने, इन दोनों दरोगाओं ने बकायदा इससे जबरन वसूली की। सिर्फ वसूली ही नहीं की है, उसे जबरन बंधक बनाकर उसे कुछ वक्त तक अपने कस्टडी में भी रखा है। पैसे वसूलने के बाद छोड़ा है और उसके बाद ऊपर से और पैसे वसूल रहे। इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए भी हो गई कि जब ये पूरी बात खुली तो इन दोनों पुलिस वालों को मेरठ के एसएसपी ने बुलाया और फिर उनके सामने ये पूरी पोल पट्टी खोल दी। सबसे पहले इन दोनों पुलिस वालों ने उस व्यापारी को 20 लाख में से 15 लाख रुपए वहीं लौटाए। 5 लाख रुपए उन्होंने बाद में लौटाए। पूरी जांच अभी चल ही रही थी कि मेरठ एसएसपी का तबादला हो गया। नए एसएसपी आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले इस मामले पर एफआईआर कराया। तो ये जो पूरा मामला है ये यूं खुलकर आया है कि कैसे एक जमीन बेचने की वजह से जब उसके मुखबिर को पता चलता है कि एक व्यापारी ने जमीन बेची तो 20 लाख रुपए वसूल लिए। मेरठ का यह मामला, आप सुनिए नए एसएसपी ने इस पूरे मामले में कहा क्या है। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है।
और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन दोनों उप निरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि मामला खुलने के बाद से ही ये दोनों दरोगा फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। लेकिन आप पुलिस वालों का अगर आप देखें तो किस तरीके से उनका ये मनोबल बढ़ा है कि वो व्यापारी को उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिरौती वसूल रहे हैं। मामला नहीं खुलता तो शायद ये लगातार पैसे यूं ही देते भी रहते। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जौनपुर की वो घटना जो सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि ये पुलिस के अधिकारी नहीं, लेकिन पुलिस के कांस्टेबल हैं। आप इनकी तस्वीरें देखिए। जौनपुर के मोबाइल के शॉप पर किस तरीके से इन्होंने मोबाइल चुराई, ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद है। तो आपने सीसीटीवी देख लिया, लेकिन शायद आपको सीसीटीवी से यह समझ ना आए कि आखिर इसमें चोरी कैसे हुई, कैसे इन पुलिस वालों ने चोरी की। तो भाई साहब, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर आदमी सोशल मीडिया के इस दौर में इसकी ताकत पहचानता है और जौनपुर के इस मोबाइल व्यापारी ने वो किया है जिसकी उम्मीद शायद पुलिस वालों को तो कभी नहीं होगी। उसने अपने सीसीटीवी कैमरे को अपने मोबाइल में कुछ यूं खोल करके दिखाया कि इस मोबाइल को किस तरीके से लैपटॉप की आड़ में, इतने महंगे मोबाइल को जो 60-70 हजार का मोबाइल है, डब्बे से निकालते हुए कैसे दोनों ने चुराया है। देखिए, वो खुद दिखा रहा है अपने मोबाइल में कि कैसे पुलिस वालों ने चोरी की। यही नहीं, ये व्यवसायी, ये लड़का, ये दुकानदार लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप मेरे साथ खड़े रहें, क्योंकि ये पोल पुलिस वालों की उसने खोली है। बाद में ये मामला जब उजागर हुआ तो बकायदा जौनपुर पुलिस ने इस चोरी के मामले में मामला दर्ज किया है और इन दोनों पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन दाद देनी होगी उस लड़के की जिसने टेक्नोलॉजी के इस जमाने में बिना किसी जांच एजेंसी के इन पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। हमारी नजर ऐसी खबरों पर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अब बात राजा भैया की। राजा भैया का विवादों से तो नाता रहा है और जब भी वो कुछ करते हैं तो चर्चा में आ जाते हैं, सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। इस बार वो मंदिर गए थे दर्शन करने। मैहर में मां शारदे के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मैहर में जो मां शारदे का मंदिर है, जो गर्भगृह है, वहां उन्होंने शस्त्र पूजा की और बाकायदा उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दिख रहा है कि वो शस्त्र पूजा कर रहे हैं। यूं तो शस्त्र पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े मठ, महंत या जो लोग शस्त्र को रखते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं। खास करके दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम भी होता है। लेकिन मैहर में राजा भैया के शस्त्र पूजा करने और खासकर मंदिर के सबसे संवेदनशील जगह जो कि गर्भगृह होता है, वहां पर उनके शस्त्र पूजा करने की चर्चा खूब हुई है। हालांकि लोग इसे विवादों से भी जोड़ रहे हैं कि यहाँ पर शस्त्र पूजा करना अलाउड नहीं है। राजा भैया ने वहां पर शस्त्र पूजा की है। खैर, ये मंदिर प्रशासन और उनके बीच की बात है, लेकिन राजा भैया के चर्चे तो किसी न किसी वजह से होते हैं और इस बार मैहर मंदिर में मां शारदा के गर्भगृह में उनकी शस्त्र पूजा खूब चर्चा में है। देखिए ये वीडियो, आपको अंदाजा लगेगा। और आखिर में देवरिया की एक तस्वीर जाते जाते। यहां एक स्थानीय क्रिकेट मैच हुआ और क्रिकेट मैच के आखिर में जीतने वाले को, मैन ऑफ द मैच को जानते हैं क्या मिला? 1 किलो का मुर्गा जिंदा। देखिए ये तस्वीर। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।